मेरठ में पहली बार मेरठ बास्केटबॉल लीग होने जा रहा है और ऐसे में ये जो लीग है ना, ये लीग मेरठ के आईआईएमटी विश्वविद्यालय में हो रहा है। यहाँ के जो आयोजक समिति के जो अध्यक्ष है चांदनी जी और जो सचिव हैं वो मेरे साथ मौजूद है प्रशांत जी, शशांक जी। दोनों से बातचीत करता हूँ, जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर कितनी टीम इस लीग में खेल रही है और कहाँ से और क्या इस टीम के और इस मैच के इन्होंने नियम बनाए हैं। शशांक जी, आप सचिव हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बार मेरठ में मेरठ बास्केटबॉल लीग होने जा रहा है। हाँ जी सर। बड़ी दूर दूर से यहाँ बच्चे आए हैं, मैं देख रहा हूँ कि काफी गेस्ट भी यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ मैच भी यहाँ पर चल रहा है। इसमें सर हमने ना मेरठ के पूरे सभी बच्चों का ट्रायल लिया था, अंडर 19 के बच्चों का, जिसमें काफी बच्चों ने भाग लिया था। उसमें से हमने 80 बच्चे निकाले जो कि 10-10 की 8 टीमें बनाई गई हैं। उनके सभी के 8 मालिक हैं और 8 कोच हैं। तो हमने कोशिश की बच्चों को नया लेवल देने के लिए, उनका टैलेंट इससे निकल के बाहर आए। अच्छा, क्या मंथन क्या था आपकी टीम ने बैठ के, आपकी कमेटी ने बैठ के क्या सोचा था जो आपने पहली बार ये मेरठ बास्केटबॉल लीग मेरठ के आईआईएमटी विश्वविद्यालय में किया है? सर हमने देखा है, जितना कि आपको सबको पता है, क्रिकेट को सब लोग लाइक करते हैं, क्रिकेट का बहुत क्रेज है, पर बास्केटबॉल का इतना नहीं है। तो हमने सोचा कि आईपीएल लेवल पे ही हम क्रिकेट की स्टार्टिंग करते हैं बास्केटबॉल की, जिसमें हमने एमबीएल का नाम ही इसलिए सोच के रखा था, मेरठ बास्केटबॉल लीग। तो कोशिश यही है इसमें कि हमने बच्चों को अलग ऑनर के हिसाब से बिडिंग करी थी, बच्चों को लिया गया, एक प्रॉपर टीम बनी, इनकी लीग होगी। अगर ये सही रहा तो हम कोशिश करेंगे आगे से बड़े लेवल पे ले जाने के लिए। तो शशांक जी, आपके बाद दोबारा चांदनी जी हैं जो अध्यक्ष हैं इस कमेटी की। चांदनी जी, क्या कहेंगे? आपने 80 बच्चों को चयन किया है, कितनी दिक्कतें आपके पास आई, कैसे चयन किया? इतनी बड़ी जो बच्चे आपके पास थे, इतनी बड़ी जो टीम आपके पास थी, केवल 80 बच्चों का आपने? सर सबसे पहले हमने इनके ट्रायल्स रखे और ट्रायल्स में हमने फेजेस रखे, इनका फिजिकल एक्टिविटी टेस्ट लिया, उसके बिहाफ पे हमने इन्हें सिलेक्ट किया। फिर कुछ बच्चों ने हमें कहा कि मैम हमारे ट्रायल्स रह गए हैं, तो हम दोबारा हमने सेकंड फेज भी बच्चों का रखा ट्रायल्स का। इस लीग में सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ इसमें मेरठ के ही बच्चे पार्ट ले रहे हैं और अभी तक जैसे सर ने कहा है कि मेरठ बास्केटबॉल लीग पहले नहीं हुआ है, तो हमने कोशिश की है, शुरुआत की है कि हम बास्केटबॉल सीजन जैसे 1 चल रहा है आगे भी इसको चलाएं। चांदनी जी, क्या किसी विद्यालय के बच्चे हैं या स्टेडियम से या अलग अलग जगह से भी आपने मेरठ के बच्चे बुलाए हैं? हाँ जी, यहाँ सारे बच्चे जो हैं सर, सारे डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं हमारे मेरठ के ही हैं और यूनिवर्सिटी के बच्चे भी हैं, बहुत सारे स्कूल्स के भी हैं, स्टेडियम के भी हैं। सब ने ट्रायल्स के बिहाफ पे ही हमने सिलेक्ट किया, कोई किसी की इंडिविजुअल टीम हमने सिलेक्ट नहीं की। शशांक जी, बिल्कुल ओपन आपके जो सिलेक्शन आपने किया, जो ट्रायल थे आपके, वो बिल्कुल ओपन थे, कोई भी आएगा मेरठ से पूरे और आकर वो यहाँ पर अपने ट्रायल दे सकेगा। तो बड़ी चुनौती भी आपके सामने आई होगी बच्चों को चयन करने में। जी सर, बच्चे काफी सारे थे, कंपटीशन वाकई में बहुत अच्छा लगा, हमें भी लगा कि काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। हमें ये भी देखना पड़ा कि कौन बच्चा है कौन नहीं, हम नहीं चाहते थे कोई भी मिस हो जाए हमसे। तो कितने दिन रहने वाली है आपकी लीग? सर ये 3 दिन तक चलेगी। अच्छा, कितने लोगों ने यहाँ पर जो प्लेयर हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो खरीदे और सबसे बड़ी जो कीमत है वो किस खिलाड़ी की लगी है? सर वो है आपकी अमन त्यागी बच्चा है, जिसकी 67,000 पॉइंट में हुई थी बिडिंग। अच्छा, पॉइंट्स के महीने की आपने मुझे तो बताया, लेकिन जो दर्शक हमारे देख रहे हैं ना, वो पॉइंट्स के बारे में जानना चाहिए। आखिर ये पॉइंट्स क्या है? क्योंकि आपने बताया कि तमाम अलग अलग तरीके के आपने स्केल रखे हैं, अलग अलग तरीके के आपने पॉइंट रखे हैं, तो क्या है पॉइंट वो? एक्चुअली सर आईपीएल में जो होता है सारे खिलाड़ी पैसों से खरीदे जाते हैं। ये हमने स्टार्टिंग करी थी पहली बार, तो अभी हमने पैसों से तो नहीं, सिर्फ पॉइंट से करी थी। हमने सभी ऑनर को 1-1 लाख पॉइंट दिए थे, जिस पॉइंट के हिसाब से बिडिंग हुई थी। तो बिल्कुल तुषार मेरे साथ हैं, एयरफोर्स में और कमेटी के मेंबर भी हैं। तुषार जी, कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने आई और पहली बार मेरठ बास्केटबॉल लीग मेरठ में होने जा रहा है, तो क्या क्या सोचा था आप सबने? तो हम 5 लोगों की कमेटी थी। हमारा बस इस टूर्नामेंट का एक यही पर्पस है, इस लीग का यही पर्पस है कि मेरठ में जो क्रिकेट सेंट्रिक कल्चर है उसको शिफ्ट करना हमें बास्केटबॉल कल्चर की तरफ। ऐसा ही नहीं कि बस एक ही गेम की तरफ बढ़ावा दिया जाए। और मेन पर्पस ये भी है, जो हमारी लोकल एकेडमीज हैं, लोकल क्लब्स हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकलें और हमारा इंडिया खेलें। हम पहले भी इंडिया के काफ़ी प्लेयर्स निकल चुके हैं हमारे लिए, तो हम चाहते हैं कि और अच्छे प्लेयर्स निकलें। और ये जो हमारा टीम का गठन हुआ था वो हुआ था पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। हर टीम को 1 लाख पॉइंट्स दिए गए थे, जिसके अकॉर्डिंगली जिसका 1 लाख पॉइंट्स का पर्स था और जो जितना अच्छा प्लेयर था उसकी उतनी ज़्यादा बोली लगी। फिर हमने पूरी 10 प्लेयर्स की एक टीम बनाई। तो तुषार जी अभी कहने के मेरठ लेवल पे खेले, लेकिन अगर जाके आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्हीं टीम में से बच्चों को निकाल के ले जाएंगे? हाँ जी, ये बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हमारे पास। टैलेंटेड की कमी नहीं है, कमी है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की और ऐसे स्टेज की। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्टेज प्रोवाइड की जाए और अच्छे से अच्छा टैलेंट बाहर निकल गया है। तुषार जी, एयरफोर्स में आप तो किस तरह ऐसे बच्चे जिनको वास्तव में संसाधन की कमी है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो तो हमारे पास हैं,
जैसा कि आपने कहा कि जो कहीं ना कहीं संसाधन की कमी है, अच्छे ट्रेनर की कमी है, तो किस तरीके से आप सपोर्ट करने वाले हैं इन बच्चों को? हम बच्चों को बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं जितना हमसे हो सकता है। मेरी खुद की भी एक अकेडमी, पैडलैंड बास्केटबॉल अकेडमी, वो हमने चला रखी है। तो हम चाहते हैं कि मेरठ के डिफरेंट एरिया में हमारी अकेडमी चले और बच्चों को एक स्टेज मिल पाए जहाँ पर वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। ये खेलो इंडिया के नाम से लगातार सरकार कार्यक्रम चला रही है, तो कैसे इन बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं आप? हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम बच्चों को ट्रेन करते हैं अच्छे से, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं, उनकी बॉडी को ध्यान रखते हैं कि वो इंजर्ड वगैरह ना हो, अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे पास बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, सर्टिफाइड कोचेज़ हैं। तो बस ट्राई हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट निकले मेरठ से। तो चांदनी जी, कैसा हौसला बढ़ा रहे हैं आप इन बच्चों को, क्योंकि भाई सरकार भी हमेशा खेल की तरफ प्रोत्साहित कर रही है बच्चों को। मेरठ में भी खेल यूनिवर्सिटी बन रहा है, तो किस तरीके से आप, क्योंकि अगर हम मेरठ की बात करें, स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स के सामान की बात करें, तो सबसे पहले मेरठ का नाम ध्यान में आता है, और अब स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग। सर, जैसे हमने ये स्टेज निकाला है खेल मेरठ बास्केटबॉल लीग का, इसमें हम कमेटी के साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं जिन्होंने हमारे बच्चों का सहयोग किया है। इसी मुकाम पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सहयोग जो भी हैं, गेम्स वाले भी हैं जिन्होंने बच्चों को टी शर्ट्स दी हैं और बच्चों को पीनट बटर दिया। बहुत सारे हम बच्चों को ऐसे आगे इंकरेज कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे खेल के आते हैं, कोई हार जाता है बच्चा तो वो क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाता है। इसलिए हम बच्चों को अलग अलग स्पॉन्सर के थ्रू सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो सर जी, वो दिन दूर नहीं जब इन्हीं में से कोई प्लेयर जाएगा और इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे मेरठ में सर बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, अगर देखा जाए तो बास्केटबॉल में वाकई में। और अब से लगातार हर साल कोई ना कोई इंडिया भी रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत से रेलवे में है, यूपी पुलिस में है, एयरफोर्स में है। तो मेरठ के काफ़ी बच्चे हैं बास्केटबॉल में जो अच्छी पोस्ट पे हैं। हम चाहेंगे कि जल्द आगे आगे और भी बच्चे निकलें और मेरठ का नाम रोशन करें। तो बिल्कुल, मेरठ की अगर बात करें तो खिलाड़ियों की जो है वो कमी मेरठ में नहीं है, क्योंकि खिलाड़ियों के जन्मदाता इस धरा को कहा जाता है। और ऐसे में यहीं पर मेरठ में पहली बार मेरठ बास्केटबॉल लीग खेला जा रहा है, और जो यहाँ की कमेटी है उनका यही कहना है कि आज तो वो मेरठ लेवल पे खेल रहे हैं, लेकिन इन्हीं बच्चों को, इन्हीं में से चयन करके बच्चों को ले जाएंगे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गेम खिलाएंगे। मेरठ समझो कि सागर के साथ लोकेश टंडन, LTV।